रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत सफ़िया से हुआ। सफ़िया कहाँ थी? मुल्के हबश में थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे। हबशा के बादशाह नज्जाशी ने हुजूर का निकाह गायबाना किया और जब निकाह होने के बाद हज़रत सफ़िया को हबशा से मदीना रुखसत किया गया और मदीना आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? लिखा है रवायतों में कि रोटी का मलीदा बनवाया और वही मलीदा मदीने में बंटवा दिया और फरमाया, ऐ लोगों, यही मेरा वलीमा है। आज हम और आप कितना खर्च करते हैं? दुनिया भर खर्च करेंगे। बारात आएगी तो लगता है कि प्रधानमंत्री के पोता के बारात आवा था। 30 गाड़ी। और के बाद जब निकाह मौलाना साहब पढ़े हैं, उसके बाद कहिए निकाह नामा का निकाह करता हुआ पढ़े। अगर कहूँ बताए दिन 5000 तो 10 आदमी जइए सल्लाह करिए। गाड़ी बंधाने में आपने सल्लाह नहीं किया था किसी से, और निकाह पढ़ाई देने में आप सल्लाह कर रहे हो। वो इमाम जो तुम्हारे बहू बेटे को कलमा पढ़ा के जन्नती बनाए, हदीस पाक में है, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोला, फदखलल जन्नह, तो वो जन्नत में दाखिल हो गया, वो जन्नती हो गया। बहू को कलमा पढ़ाए, बेटे को कलमा पढ़ाए, इमाम जन्नती बनाए और उसको नजराना देने के लिए सल्लाह, और 30 गाड़ी बंधावे में है, कोई सल्लाह नहीं रहा। आज हमने निकाह को फजूल खर्ची का जरिया बना लिया। हुजूर ने कितनी सादगी से निकाह किया। सादगी ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामयाबी का सबब बनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटते थे तो किस गद्दे पे लेटते थे? लिखा है, टाट का एक परत होता था, टाट के एक परत पे सरकार लेटा करते थे। एक दिन हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा सरकार की बीवी हैं, इन्होंने बिस्तर बिछाया तो डबल परत कर दिया। हुजूर जब तशरीफ लाए, देखा तो फरमाया, उम्मे हबीबा, आज तुमने डबल परत टाट की कर दिया। कहा इसलिए किया कि ताकि आपके बदन को सुकून मिल जाए। तो सरकार फरमाते, नहीं, एक परत हटा लो, एक ही परत रखो, ज्यादा मोटा होगा, लेटेंगे तो सुकून मिलेगा, तो अल्लाह के जिक्र से कहीं गफलत न हो जाए। ये मेरे नबी की सादा जिंदगी थी। आवाज कितना मोटा गद्दा रहा था? 6 इंच 8 इंच, इतना मोटा गद्दा कि पड़ा थे उमा तो धंसे परे रहा थे, करवट नहीं बदल पावा। इसीलिए बीमारियां भी घेरती, जब हस्बे आदत करवट बदल नहीं पाओगे, धंसे पड़े रहोगे। हुजूर ने इतनी सादगी क्यों इख्तियार की? हमारे आप ही के लिए, वरना हुजूर की शान क्या है? हदीस पाक में अन आयशा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा से रवायत है, फरमाती है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ आयशा, इन्नी लौ शि'तु, बेशक अगर मैं चाह लूं, लसारत मइया जबालुज़्ज़हबी, तो अलबत्ता मेरे पीछे पीछे सोने के पहाड़ चला करें। अगर मैं चाहूं तो सोने के पहाड़ मेरे पीछे चले। लेकिन फरमाते, अल फ़क़्रु फ़ख़्री, गरीबी में मुझे फख्र। सरकार ने सादगी पसंद किया।
सोने के पहाड़ चला करे। सरकार को अल्लाह ताला ने मालिके कुल बना के भेजा था। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। और दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा इख्तियार में। सब कुछ मेरे नबी के कब्जे में, फिर भी सादा जिंदगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा जिंदगी देखकर सहाबा ने भी उसी को अपनाया। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ऐसे अमीरुल मोमिनीन गुजरे हैं, मुसलमानों के अमीर, कि कैसरो किसरा के बादशाह हजरत उमर का नाम सुनते थे तो कांप जाते थे, नाम सुनकर थर्राते थे। एक दफा कैसरो किसरा के बादशाह ने एक कासिद मदीना भेजा कि मदीना जाओ और पता लगा के आओ कि उमर का शाही महल कैसा है, उनका ताज कैसा है, उनका तख्त कैसा है, कि रहते मदीने में हैं और उनका नाम सुनकर हमारा बदन थरथरा जाता है। जाओ पता लगा के आओ। जब वो कैसरो किसरा का कासिद मदीना आया और मदीने में आने के बाद लोगों से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन का शाही महल कहाँ है। लोगों ने हजरत उमर का झोपड़ा दिखाया, खजूर के पत्तों का झोपड़ा बना था। कहा यही हमारे अमीरुल मोमिनीन का घर है। कहा शाही महल का है? शाही महल कुछ नहीं है, इसी में हम सबके अमीरुल मोमिनीन रहा करते हैं। कहा फैसला कहाँ करते हैं? कहा मस्जिद नबवी में। और मस्जिद नबवी भी झोपड़े ही की शक्ल में थी। तो हैरान रह गया कि झोपड़े में रहने वाले इंसान की ये दहशत कि कैसरो किसरा के बादशाह नाम सुनकर थर्राते। उसने कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मदीने में तलाश किया, हजरत उमर को नहीं पाया। किसी ने बताया कि अभी अभी मैंने मदीने के बाहर खजूर की बाग में मैंने उनको सोते हुए देखा। तो कैसरो किसरा का कासिद मदीने के बाहर खजूर की बाग में गया तो क्या देखता है कि हजरत उमर जमीन के ऊपर लेटे हैं, हाथ की तकिया लगाए सो रहे हैं। न कोई निगरानी करने वाला, न कोई बॉडीगार्ड है। तने तनहा मदीने के बाहर खजूर की बाग में जमीन पे पड़े, हाथ की तकिया लगाए सो रहे हैं। उस कासिद ने देखा तो काफी देर तक खड़ा सोचता रहा, या अल्लाह इनकी सादगी का यह आलम कि मदीने के बाहर बाग के अंदर जमीन पे पड़े हैं, हाथ की तकिया लगाए लेटे हैं, कोई निगरानी करने वाला नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं। और इनकी खौफ और दहशत का यह आलम है कि हमारे कैसरो किसरा के बादशाह नाम सुन के थर्राते। खड़ा सोचता रहा और उसके बाद कहता है खुदा की कसम ये हैबत अमीरुल मोमिनीन की, ये इनकी सादगी की वजह है कि इनकी सादगी ऐसी। हजरत उमर की सादगी देखा तो कासिद ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ करके मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। सहाबा ने सादगी इख्तियार किया, रसूलुल्लाह ने सादगी इख्तियार किया। लेकिन आज हम निकाह को बोझ बना दिए। आला हजरत मुरीद हैं मारहरा शरीफ से, वहाँ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हमेशा यही कहते हैं, ऐ लोगो आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, मकान बहुत अच्छा न बनाओ, शादियाँ में फजूल खर्ची न करो और वही पैसे बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो, बच्चों को आगे बढ़ाओ।
तो हमको आपको भी चाहिए कि हम कुछ कमी करें। लेकिन एक देखा जाता है, एक आदमी अपने बिटिया के शादी में अगर हीरो होंडा दे दी तो दोसर का बगल वाला बुलेट देते, कहते हैं बुलेट दे, ताकि दामाद आवे तो गांव के बहिरे पता चल जाए कि फलन वक्त दामाद आवा। तीसरा उबरा काम 4 पहिया देंगे। आप दे रहे हो अपनी औलाद को, दो, देना चाहिए, इसलिए कि लड़कियों का भी हक होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि शादी में दो, कि गरीबों को देखकर उनकी जिंदगी तकलीफ का सबब बन जाए। बहरहाल खुश नसीब हैं जिन्होंने ये निकाह की महफिल किया। मोहतरम जनाब प्रधान अतीक साहब ने हमें फ़ोन किया, मैं हाजिर हुआ। माजिब, तुम्हारे अब्बा का क्या नाम भैया? शहरुद्दीन, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला रोज़ी में और बरकत अता फरमाया कि इन्होंने नबी की मिलाद की महफिल सजाई लड़की के शादी के मौके पर। आखिर आज घर बनता है तो मिलाद की महफिल होती है, शादी होती है तो नबी की मिलाद होती है, कोई खुशी का मौका होता तो नबी की मिलाद होती। आखिर इसकी वजह क्या है? तो वजह यही है कि जो कुछ मिला है सब नबी का सदका मिला है। वो न होते तो कुछ भी न होता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जानू है वो जहान की, जानू है तो जहान है, जानू है वो जहान की, जानू है तो जहान है। निकाह नबियों ने किया है, सहाबा ने किया है, वलियों ने किया है। क्योंकि निकाह का फायदा क्या है? हुजूर फरमाते फ़इन्नहु यग़ुद्दु लिल-बसरी, निकाह आँखों को झुका देता है। जब निकाह हो जाता तो इंसान की निगाहें दूसरी की माँ बहन पर गलत नहीं उठती। और दूसरा फायदा वयहसनु लिल-फ़रुजी, और निकाह शर्मगाह को गुनाह से महफूज रखता है। जब निकाह हो जाता है तो आदमी ज़िना से बचता है। निकाह के बहुत फायदे हैं, हम और आप देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। निकाह वो मुबारक अमल है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तज़व्वजा, जिसने निकाह कर लिया, फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। निकाह किया तो आधा दीन उसने हासिल कर लिया। फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद्दीन, तो हुज़ूर फरमाते हैं कि चाहिए उसे कि आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे। क्या मतलब? यानी वो हलाल रोज़ी खाए। निकाह से आधा दीन और आधा दीन रिज़्क़े हलाल में, हलाल रोज़ी कमा के जिसने अपने बीवी बच्चों को खिलाया, हुजूर फरमाते उसने अपना दीन मुकम्मल कर लिया। हलाल रोज़ी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए एक सहाबी बारगाह नबी में आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे बड़ा सदमा रहता है। कहा क्यों? कहा मालदार नमाज पढ़ता तो मैं भी पढ़ लेता, मालदार कुरान पढ़ता तो मैं भी पढ़ लेता, वो रोज़ा रखता तो मैं भी रख लेता, जितना सवाब मालदारों को मिलता उतना हमें भी मिल जाता। लेकिन जब कोई मालदार
अपने माल को अल्लाह के नाम पर सदका करता है तो उस वक्त मुझे अफसोस होता है कि अल्लाह ने मुझे गरीब बनाया, गरीबी की बुनियाद पर मैं सदका नहीं कर पाता, तो मालदार सदका करके सदक़े का सवाब पा जाता और मैं गरीबी की वजह से सदक़े का सवाब नहीं पाता। तो हुजूर फरमाते हैं गम न करो, तुम्हारी बीवी बच्चे हैं ना, जो तुम हलाल रोज़ी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाते हो वो तुम्हारे लिए सदका ही लिखा जाता है। जब इंसान हलाल रोज़ी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाता है तो अल्लाह ताला उसको सदका करने का सवाब अता फरमाता है। जरा इको तो नहीं खोले भैया, इको खुला तो बंद कर दे। तो निकाह बहुत मुबारक अमल है। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। हुजूर ने फरमाया, कुरान की आयत है, अल्लाह का फरमान है, हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियाँ तुम्हारी लिबास है। लिबास का काम क्या है? हम और आप कपड़ा पहने, बदन में दाना है तब भी लिबास से छुपा हुआ है, कोई दाग है तब भी छुपा हुआ है, हमारी इज्जत भी छुपी हुई है। लिबास से इज्जत छुपती है। बीवी मर्द का लिबास, इसका मतलब कि बीवी मर्द के ऐब पर पर्दा डाले। ससुराल आए, दिक्कतें होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन जब वापस मैका जाए तो अपने ससुराल की बुराई लड़की न करे। लेकिन आजकल लड़कियां नासमझ आएंगी ससुराल में, फिर वापस मैका जाइए तो दुनिया भर की तारा हुआ लगई है, हमारा आदमी वा हम कयू कहेस, हमार सास यू कहेस। अब बेचारा जब वहाँ आने गवा तो चार लटी सुनत है, तो वह सुन लेते, सोचते है अब कि चलो तब तुमका कूटी हुआ कायदे। अब जब लड़के आवा वह कुटाई करे शुरू की। अब जब कुटाई किया तो दोनों में अनबन होने लगी। धीरे धीरे वो घर जन्नत के बजाय जंग खाना हो गया। ऐ मेरी बच्चियों, ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपने ससुराल की बुराई अपने घरों में न करो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें मर्द का लिबास बताया है। तुम लिबास बन के रहो। अगर तुमने शौहर के और घर वालों के ऐब को छुपा लिया तो हुजूर फरमाते, मन सतरा मुस्लिमन, जिसने किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डाला, सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। शौहर की बुराई नहीं करना चाहिए मैके में जाकर, न सास की न ससुर की। घर है, कभी खुशी का भी मौका होगा, कभी गम का भी मौका होगा। फिर मर्द को भी अल्लाह फरमाता है, वांतुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम अपनी औरतों के लिबास हो। मर्द भी लिबास है औरत का, कि औरत के अंदर कोई कमी हो तो मर्द कहीं बयान न करे। लेकिन आज मर्दवा तो नहीं बयान करते, लेकिन उनके सास बड़ी डैन होती। अगर उनके बिटिया 8 बजे तक सोवा करे तो बुढ़िया कहूँ सांस न ली कि हमारी बिटिया 10 बजे तक सोवत है। अगर कहूँ पतोइया का आँख लग जाए तो वही बुढ़िया सास मोहल्ला में घूम घूम का कही, हमरे भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला था, मंदराजी हमरे यहाँ पड़ी है। बताओ, ये तुमने बहू और बेटी में दूरी बनाई, बेटी को बेटी समझा, बहू को दुश्मन समझा। तब वही बहू फिर सास से दिल को दूर करती है, फिर वही घर जंग की जगह बन जाता। इसलिए बीवी शौहर के ऐब पर पर्दा डाले और शौहर बीवी के ऐब पर पर्दा डाले। सबसे अच्छी बीवी कौन है? हुजूर फरमाते हैं, हुजूर से पूछा गया, अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत अच्छी है?
सबसे अच्छी औरत है कौन? तो उन्होंने फरमाया मन नज़र इलैहा, जो उसको देखे, जब उसका मर्द उसको देखे, फसरत हो, तो वो बीवी अपने शौहर को खुश कर दे। इस तरह पेश आए कि शौहर की थकावट, शौहर का गम सब खत्म हो जाए। और सहाबा ने इस पर अमल किया, सहाबा की बीवियों ने। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अबू तलहा अंसारी, उनकी बीवी का नाम था उम्मे सुलैम। बहुत दिनों के बाद एक लड़का पैदा हुआ। मियाँ बीवी बहुत खुश कि अल्लाह ने एक औलाद दे दी है, लेकिन चंद दिनों के बाद वही बच्चा बीमार हो गया, निमोनिया की बीमारी हो गई, सांस उखड़ उखड़ के चलने लगी। अबू तलहा सुबह जा रहे थे काम करने, बेटे पर निगाह पड़ी तो ठहर गए कि बच्चे की हालत नाजुक है, अगर चला जाता हूँ तो कहीं बच्चे का मामला और न बिगड़े। लेकिन उसके बाद फिर गुर्बत ने उन्हें मजबूर कर दिया, रोज़ी कमाने के लिए जाने पर चले गए। अल्लाह की मर्जी, इधर बच्चे का इंतकाल हो गया। एक लड़का था, इंतकाल कर गया। उम्मे सुलैम सोचती हैं कि जिंदगी का सहारा इकलौता बेटा था, आज इंतकाल कर गया, शाम को मेरे शौहर अबू तलहा थके मांदे आएंगे और बच्चे की लाश देखेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी। अपने शौहर को सुकून देने के लिए इरादा कर लिया। रवायतों में है कि उम्मे सुलैम ने अपने बच्चे की लाश को उठाकर घर के एक कोने में लिटा दिया, ऊपर से चादर डाल दिया, घर का काम काज किया, खाना पानी बनाया। सब कुछ जब तैयार हो गया तो उम्मे सुलैम ने नहाया, नहाने के बाद कपड़ा बदलकर बनाओ संवार भी किया। इस तरह बन संवर गई उम्मे सुलैम कि लगता है घर में कोई शादी है। अबू तलहा अंसारी शाम को आए, जैसे दरवाजे पे कदम रखा फौरन पूछते हैं कैफल गुलाम, उम्मे सुलैम बच्चा कैसा है? आते आते अगलौते बेटे की खैरियत पूछी तो उम्मे सुलैम ने लाश की तरफ इशारा करके फरमाया हदा नफ्सुहु, उसकी सांस रुक गई। हदा नफ्सुहु, उसकी सांस ठहर गई। उम्मे सुलैम समझे, अबू तलहा समझे कि बच्चा ठीक हो गया। क्यों? उम्मे सुलैम का बनाव संवार, ज़ेबो ज़ीनत देखकर समझे कि बच्चा मेरा ठीक है, तभी तो मेरी बीवी इस तरह है। और उम्मे सुलैम झूठ भी नहीं बोली। आदमी की जब रूह निकलती है तो सांस रुक ही जाती है। अबू तलहा नहीं समझ पाया, खुश। उम्मे सुलैम ने खाना दिया, अबू तलहा ने खाना खाया, बिस्तर बिछाया, मियाँ बीवी लेटे आराम किया। रवायतों में यहाँ तक के सोहबत भी हो गई। जब सोहबत से फारिग हो गए तब उम्मे सुलैम सोचती हैं कि मैंने अपने शौहर के आराम में कोई कमी बाकी नहीं रखी, खाना भी खिला दिया, आराम भी करा दिया, सोहबत भी हो गई। तब उम्मे सुलैम उठ के बैठती हैं, कहते हैं मेरे प्यारे शौहर अबू तलहा, एक मसला मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ। कहा बोलो। कहे बताओ कि आपके पास कोई शख्स अपनी चीज़ अमानत के तौर पर रख दे, फिर वो मांगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? कहा बिल्कुल दे दूंगा। कहा कोई तकलीफ? कहा अमानत को वापस करने में कौन तकलीफ। तो उम्मे सुलैम कहते हैं वो तलहा, अगर ये मसला सही है जो बता रहे हो तो भी सुन लो। ऐ अबू तलहा, आज अल्लाह ने हमें तुम्हें जो इकलौती औलाद दी थी वो खुदा की अमानत थी। आज अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली है, बच्चे का इंतकाल हो गया, लाश घर के कोने में रखी है। अबू तलहा ने जो सुना तो दिल की दुनिया बदल गई। उठे, गए, लाश से चादर हटाई, बच्चे के पेशानी को चूमा, रो रो के कहने लगे हाय गजब हो गया, हाय अफसोस, मेरे बच्चे की लाश घर में रखी रही, मैंने खाना भी खाया, आराम भी किया, सोहबत भी कर ली। हाय अफसोस उम्मे सुलैम, तुमने गजब कर दिया, बताया तक नहीं।
तब उम्मे सुलैम कहते हैं अबू तलहा खुदा जानता है मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ गिरा है, एक अकलौता बेटा माँ की गोद से जुदा हो चुका हो तो माँ के दिल पर क्या गुजरेगी अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये सब कुछ जो मैंने किया है सिर्फ तुम्हें सुकून देने के लिए किया, कि अगर आए थे बता देती तो तुम ना खाना खाते ना आराम करते, तुम्हारा आराम और सुकून गारत हो जाता। जो कुछ मैंने किया है खुदा जानता है, सिर्फ मैंने तुम्हें सुकून देने के लिए किया है, वरना मुसीबत का पहाड़ मेरे दिल में मौजूद है। अबू तलहा अज़ान फजर हुई, मस्जिद नबवी गए, नबी करीम के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अपना वाक़या सुनाया। सरकार फरमाते हैं अबू तलहा सुनो, उम्मे सुलैम ने जो आज रात सब्र किया और तुमको सुकून दिया, उस सब्र से अल्लाह भी राज़ी है, उसका रसूल भी राज़ी है। और आज जो रात तुम लोगों ने सोहबत किया अल्लाह ने नुत्फ़ा ठहरा दिया है, चंद ही दिनों में फिर उम्मे सुलैम की गोद हरी भरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद ही दिन गुजरे कि अल्लाह ताला ने उम्मे सुलैम को उससे बेहतर औलाद अता फरमाई। पता चला कि सहाबा की बीवियां हद दर्जा कोशिश करती थी कि हमारे शौहर का सुकून न छीनने पाए, हमारे शौहर का आराम न छीनने पाए। क्यों? औरतों को अल्लाह ने मर्दों के लिए सुकून का जरिया बनाया। लेकिन ये कब होगा? जब इल्म की दौलत होगी। आज हमारी माँ बहनें कैसी हैं? आज तो देखा जाता है सुबह उठी हैं तो कहीं आज हमारे पेट फिरा थे, आज खाना वाना न बनाए पे बासी वासी खाई लो जाओ। वो बेचारा बासी वासी खाए के चला गा गेहूँ काटा, बाद में खाना बनाइए ताजा तक खाई है तक मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हो जनिए कि हमरे गुडुआ कब्बा आवे वाले हैं, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ जाइए। अब वो आदमी जब शाम के लौटी नहीं रहा तरसा, तो ना अब्बक पूछी ना अम्मक पूछी, ना भाई ना बाप ना लड़का ना बिटिया, एहतियावत के गुडुआ कम्मा का होगी। कहाँ है गुडुआ कम्मा? लागा था कयामत आई जाते हो के बगैर। और नहीं पहन तो घर में घुसे, और हुआ घुसे तो देखें तो मुँह कुप्पा तना फूला है। बड़ी हिम्मत के हाथों लगन के इनका बात गुडुआ कमी का भाग, इतनी तेजी से हड़कावे थे, लेकिन नौजवान का गैरत नहीं। तो वो कही का बात गुडुआ कमी का बात कहे सुन, तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैवक ले के रो या हमका ले के रो, गाली दी से। लाओ लाठी कहाँ है? अब बताओ। दिन भर गेहूँ काटे से शाम के आवा तो चुड़ैलिन ने लाठी पकड़ा दी। बीवी के चक्कर में आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चलाता है। ए भाइयों पे लाठी चलाने वालों, खुदा का फरमान सुनो। अल्लाह फरमाता सना शुद्ध आदूद कभी अखी का, हमने तुम्हारे बाजुओं को ताकत बख्शी है तुम्हारा भाई पैदा करके। भी अखी का, तुम्हारा भाई पैदा करके हमने तुम्हारे बाजुओं को ताकत दी है। इसलिए लोगों, औरतों के चक्कर में आके भाइयों पे लाठी न चलाओ, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हुजूर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। लेकिन आज देखा जाता है अगर कोई भाई के बिटिया के रिश्ता बढ़िया घर में होएला तो दोसर का भैया हुआ पहुँच जाए, पूछी का हमरे मंजिल को बिटिया करा तो का हो, हाँ बातचीत तो चला दे, फिर जाने रहो कि मिर्गी आवत है। अब झूठे हुआ दनकाए कि दनक जाए। ऐ लोगों, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए भी अच्छा करेगा। हदीस पाक में कमा तदीनो तो दान, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए भी अच्छाई की राह हमवार करेगा। इसलिए आपस में रहम दिली इख्तियार करो। ये कब होता है? जब बच्चियां पढ़ी लिखी घर में नहीं आती।
बुजुर्गों ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। गौसे आदम ने इल्म हासिल किया तो माँ की गोद से। बाबा फरीदुद्दीन ने नमाज की दौलत हासिल की तो माँ की गोद से। कल की माएँ नेक होती थी तो अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, सुभान अल्लाह, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते,